हाँ तो मेरे दोस्त, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं तो आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग आपको बताएंगे कि क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है, यहाँ से ध्यान से देखिए, क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आपको हम अपना सेटअप दिखाते हैं कि आप सब के लिए हम कहाँ से टीचिंग वीडियो बनाते हैं, आप सबको कैसे पढ़ा देते हैं। यही जो यहाँ पे स्टैंड है, इस पर हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन को होल्ड करके और यहाँ पर आपको लिख करके बताते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं या सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाते हैं, ये आपका क्या है, कंप्यूटर है, सिस्टम है, इसी के द्वारा करवाते हैं। और यहाँ पे आपका जो क्या है, पेन टैब है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बोर्ड वाला जो वीडियोज आता है, तो यहाँ पे आपका बोर्ड लगा हुआ है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और आप सब के लिए यहीं से क्लास करवाते हैं। तो मेरे दोस्त, यदि आप भी 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आज की क्लास के आज के वीडियोस को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपको एग्जाम में जो एक्सप्लेनेशन होता है ना ब्रदर, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे 2025 वाला, तो क्वेश्चन पेपर के साथ आपको बताएंगे कि एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन जो आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, दो गो एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। सबसे पहला, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 4 अंक का एक एक्सप्लेनेशन हो गया। और दूसरा का एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं 3 नंबर में कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और ये भी 4 अंक का पूछा जाता है। मतलब आपके पास पहला एक्सप्लेनेशन में 4 गो ऑप्शन रहेगा, दूसरा का एक्सप्लेनेशन में भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे 4 गो ऑप्शन रहेगा। और इन टोटल मतलब यहाँ पे 8 वो हो गया आपके पास ऑप्शन, और 8 में से 2 का एक्सप्लेन करना है, और एक रहेगा आपका प्रोज सेक्शन से और एक रहेगा पोएट्री सेक्शन से। और जिसमें आप कंफर्टेबल हैं एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो टोटल 8 अंक का एक्सप्लेनेशन होता है। और मैं 110% यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज की क्लास यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा नहीं, एक्सप्लेनेशन में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट की तरह आपको हम समझाएंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो आपका है, आपको 2 एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो यहाँ पे बुक होता है, क्या आपका जो किताब है ब्रदर जी, तो आपका किताब क्या है कि 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला क्या है, प्रोज है, और दूसरा का जो होता है इसका पोएट्री होता है, क्या पोएट्री होता है। तो एक्सप्लेनेशन में जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए कि एक एक्सप्लेनेशन आपका प्रोज से पूछा जाएगा और एक एक्सप्लेनेशन आपका पोएट्री से पूछा जाएगा। और एक एक्सप्लेनेशन जो रहेगा 4 अंक का, तो 2 एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाएगा, तो 4 दूना टोटल 8 अंक आपका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रदर जी, एक्सप्लेनेशन वैसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश से बिल्कुल डर लगता है, क्या इंग्लिश से डर लगता है, वे इंग्लिश में जीरो हैं, उनको इंग्लिश कुछ भी समझ नहीं आता है, तो उनके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक बताएंगे। क्या करेंगे, उनके लिए सबसे पहले हम ट्रिक बताएंगे। और जो स्टूडेंट यदि पढ़ने में ब्रिलियंट है, जिनको याद करने में इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उनको हम यहाँ पे एगो टिप्स बताएंगे। क्या एक टिप्स बताएंगे, और उस टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो 8 अंक का जो आपका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, 100% है कि 8 में से 8 अंक जरूर आएगा। लेकिन जो ट्रिक बताएंगे ब्रदर, उसमें हो सकता है कि एग्जामिनर आपको 7 अंक दे, तो कम से कम 7 अंक तो आएगा ना ब्रदर। कुछ नहीं आने से बेहतर है कि 7 अंक तो आ जाएगा नहीं। लेकिन ऐसे तो हमको लगता है कि पूरा में से पूरा अंक दिया जाएगा, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होते हैं शुरू के 1-2 लाइन ही पढ़ते हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन का ट्रिक बताते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका क्या होता है। बिल्कुल इजी और आसान ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम में आपको टॉपर हमें बनाना है, और टॉपर आप जब बनिएगा तो उससे मेरा भी फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, आपका एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा ना ब्रदर जी, कहाँ से आएगा, आप लोग यहाँ पे कन्फर्म कर लीजिएगा कि आपका प्रोज सेक्शन से है कि पोएट्री सेक्शन से है। क्या प्रोज सेक्शन से कि पोएट्री सेक्शन से। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला आपका आएगा प्रोज सेक्शन से। तो प्रोज सेक्शन से भाई एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो आएगा, तो प्रोज सेक्शन के लिए यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ऊपर में लिख लीजिएगा प्रोज सेक्शन। क्या प्रोज सेक्शन जो है, प्रोज सेक्शन के लिए यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। और इसी ट्रिक को आपको एग्जाम में लगाना है, और एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। तो सबसे पहले जानते हैं, कुछ भी रहे, कोई भी लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए आया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे दोस्त जानते हैं, आप सबसे पहले लिखिएगा कि दिस लाइन, क्या यहाँ से लिखिएगा कि दिस लाइन हैज़ बीन, क्या दिस लाइन हैज़ बीन टेकन, यहाँ पे दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, टेकन फ्रॉम द चैप्टर, यहाँ चैप्टर लिखिएगा, चैप्टर
चैप्टर लिखें। देखिए दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, और यहाँ पे चैप्टर लिखे ना, और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा कि कौन चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि लाइन को जब आप पढ़िएगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि कौन चैप्टर से लिया गया है। तो इतना आप चीज़ लिखिएगा कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, और द चैप्टर लिखें, और द चैप्टर के बगल में यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि हम यहाँ पे चैप्टर नेम लिखें तो आप लोग चैप्टर नेम लिख दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे यहाँ पे पहला लिया गया है कि आई हैव ए ड्रीम डेट माई 4 चिल्ड्रेन, मतलब यहाँ पे आई हैव ए ड्रीम मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, तो आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चैप्टर नाम के स्थान पे आई हैव ए ड्रीम। इतना चीज़ लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा, अगला स्टेप में क्या लिखिएगा कि इट इज रिटेन बाय, क्या इट इज रिटेन बाय, यहाँ पे इतना चीज़ लिखिएगा कि इट इज़ रिटेन बाय, और यहाँ पे आपको काम क्या कर देना है कि राइटर नेम लिख देना है। क्या करना है, राइटर नेम लिख देना है। क्या यहाँ पे राइटर नेम लिख देना है कि किस राइटर के द्वारा लिखा गया, इतना चीज़ आप लोग लिख दीजिए, इट इज़ रिटेन बाय, और यहाँ पे राइटर नेम आप लोग लिख दिए। बस आपको क्या करना है, इस लाइन को छोड़ देना है और नीचे वाला लाइन से आपको लिखना स्टार्ट कर देना। नीचे वाला लाइन से क्या लिखना है कि थ्रू, THROUGH, थ्रू दिस लाइन, मतलब इस लाइन के माध्यम से या इस लाइन के द्वारा, थ्रू दिस लाइन द राइटर सेज डैट, क्या द राइटर राइटर सेज डैट, इतना चीज़ बस आपको सिर्फ लिखना है, इतना याद रखना है। क्या आप इतना याद रख सकते हैं, आप जरूर याद रख सकते हैं कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, और यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देना कि कौन चैप्टर से ये लाइन लिया गया है। और उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या याद रखना है कि इट इज़ रिटेन बाय, मतलब यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे राइटर नेम लिख देना है। जिसके द्वारा लिखा गया है तो राइटर नेम लिख देना, और यहाँ पे फुल स्टॉप दे करके इस लाइन को यहाँ पे छोड़ देना, और उसके बाद लिखना है कि थ्रू दिस लाइन द राइटर सेज डैट, मतलब इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ पे लेखक कहते हैं कि, बस यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि इतना लिखें, और यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास लाइन दिया हुआ है ना उसी लाइन को यहाँ पे लिख देना है। मतलब हम यहाँ पे लिख दें गिवन लाइन, मतलब दिया गया जो लाइन है ना उसी को लिख देना। बस यही आपका नाम 100% करेक्ट रहेगा, और एग्जामिनर जानते हैं इतना से ज़्यादा पढ़बो नहीं करेंगे, 100%। और इस फॉर्मेट में लिखिएगा ना ब्रदर जी, मुझे लगता है ना कि आपको 8 में यहाँ पे 4 अंक प्रो सेक्शन का है तो 4 में से 4 अंक जरूर मिलेगा, और इसका PDF भी अपलोड कर देंगे, आपको चिंता नहीं लेना, आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा। तो इतना तो आप याद रख सकते हैं। और क्वेश्चन के साथ देखिए आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है ब्रदर जी कि आई हैव ए ड्रीम, ये चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए आ गया, तो यहाँ पे नंबर दे देंगे क्वेश्चन का कि ये नंबर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, लिख देंगे दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर आई हैव ए ड्रीम, इट इज़ रिटेन बाय, इसके राइटर जो है राइटर नेम, और थ्रू दिस लाइन द राइटर सेज डैट, और गिवन लाइन, मतलब ये जो लाइन दिया गया है ना बस इस लाइन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है, आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, और एक भी अंक आपका नहीं कटने वाला है। तो इसी तरह से पोइट्री सेक्शन में करना है, तो पोइट्री सेक्शन में भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 10 चैप्टर है ना, तो 10 चैप्टर के जगह पे द पोएम लिख दीजिएगा, क्योंकि पोइट्री जो होता है तो पोइट्री में जो भी रहेगा कविता नहीं रहेगा ब्रदर, क्या रहेगा, कविता ही ना रहेगा, सब चैप्टर जो भी रहेगा कविता। यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे क्या लिखना है सीधा सा कि दिस लाइन, क्या दिस लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, क्या टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ पे द पोएम लिख देना है, द चैप्टर नहीं लिखना है, क्या द पोएम लिखना है थोड़ा सा कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और यहाँ पे क्या कर देना है कि जिस पोएम से लिया गया है ना पोएम का यहाँ पे नेम लिख देना है, क्या पोएम का यहाँ पे नेम लिख देना है। बस इतना चीज़ आपको करना है, इतना पहचाना कि किस कविता से लिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और यहाँ पे पोएम नेम लिख देना और फुल स्टॉप दे देना है, और यहाँ पे लिखना है कि किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ से लिखना है कि इट इज रिटेन, क्या इट इज रिटेन बाय, क्या इट इज रिटेन बाय, और यहाँ पे क्या करना है पोएट का नाम लिख देना है, क्या यहाँ पे पोएट का नाम लिख देना है, यहाँ पे पोएट नेम हम यहाँ पे कर दिए, क्या पोएट नेम यहाँ पे कर दिए। बस इतना चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कि इट इज रिटेन बाय हो गया, राइट। उसके बाद फिर क्या होता है कि बस यही वाला लाइन यहाँ पे लिख देना कि थ्रू दिस लाइन द राइटर, यहाँ पे है तो राइटर के जगह पे आप लोग पोएट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर यहाँ से पैराग्राफ को चेंज करके थ्रू THROUGH, थ्रू दिस लाइन, क्या थ्रू दिस लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आसान है, थ्रू दिस लाइन द, यहाँ पे राइटर पहले था तो राइटर के जगह पे आपको क्या कर देना है द पोएट, क्या द पोएट
सेज डैट, क्या द पोएट सेज डैट, और उसके बाद जो लाइन आपके पास एक्सप्लेनेशन करने के लिए आए ना, तो यहाँ पे वही लाइन को सीधा सा उतार देना है। मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन लाइन, क्या यहाँ पे लिख देते हैं गिवन लाइन, बस वही काम करना है। बस इतना आपको याद रखना, और इतना यदि आप रखते हैं ना ब्रदर, दुनिया का कोई भी एक्सप्लेनेशन रहेगा ना उसको आप आसानी पूर्वक सोल्व कर दीजिएगा, एग्जाम में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ना ब्रदर जी कि यदि आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं आता, आप इंग्लिश में कमजोर हैं, तो 8 अंक का एक्सप्लेनेशन जो पूछा जा रहा है, क्या इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इसमें आप मेहनत नहीं कीजिएगा? तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कम से कम इस ट्रिक को अपनाना है। और मेरा ऐसा मानना है ना कि एग्जामिनर जानते हैं 8 में से 8 अंक आपको दे देंगे, और थोड़ा सा यदि ठीक ठाक से चेंज किए तो आपको कम से कम यहाँ पे 7 अंक तो जरूर मिलेगा ब्रदर, क्या 7 अंक तो जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और वैसे स्टूडेंट जो होंगे, इसके अलावा जानते हैं कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलते होंगे, मतलब जिनको लगता होगा कि मेरा इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश में हम बेहतर कर सकते हैं, तो ये लोग जानते हैं क्या कीजिएगा, सिंपल सा है, सीधा सा, इस ट्रिक को तो आप रखबे करिएगा जी। उसके अलावा क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक जो ब्रिलियंट का बोले हैं, तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, और इसमें क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज जितना भी यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन पूछा गया है सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्या सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज वाला एक्सप्लेनेशन जो होता है 100% एग्जाम में आप लोग इससे बाहर नहीं आएगा, इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल को ले करके यहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ आपका जो दूसरा चैप्टर होता है प्रोज सेक्शन का कि भारत इज माई होम, तो भारत इज माई होम है यहाँ पे जो चैप्टर है ब्रदर जी, तो इसमें देखिए एक वो एक्सप्लेनेशन पूछा गया है कि द पास्ट इज नॉट डेड इट एंड स्टैटिक्स इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, 2021 में पूछा गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है, तो इतना बस आप काम कर सकते। और इसी तरह से चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ब्रदर कि जो क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है ना, उसको कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि जो 25 में पूछा गया है वही 2026 में आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, उसको याद नहीं करना। इतना आप कर सकते हैं। और यदि आप इतना नहीं कर सकते, जो हम ट्रिक बताएं ना ब्रदर जी, उतना कंप्लीट कीजिए ना, एग्जाम में जादू होगा और 100% आपको एक बेहतर परसेंटेज आएगा। और यदि आपको देखिए यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा है कि वीडियो अच्छा लगता है ना ब्रदर जी, तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्या लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए जानते हैं ना बहुत सारा यहाँ पे ट्रिक बताएंगे, टेक्निक बताएंगे कि कैसे एग्जाम में अपने अंक को ग्रो करना है, स्कोर करना है हाई परसेंट। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।